नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कनियारी। प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव की जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्ति भाव बहुत था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु गणपति भट्ट वैसे तो श्री हरि के उपासक थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों का उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर आकर अटक गई थी, और वो ये थी कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसा है और उनके दर्शन करने मात्र से जीव का मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस इस बात को उनके मन को और हृदय ने पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अपने रोज के नियम अनुसार वे ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने पढ़ा कि परब्रह्म परमेश्वर ने श्री क्षेत्र नीलगिरी में अवतार धारण किया है, और जो भी व्यक्ति उनके दर्शन कर लेता है तो यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इस बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि अब वे उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मोक्ष प्राप्ति हेतु दृढ़ निर्णय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी पुत्र परिवार ये तो एक दिन मुझे छोड़ने ही पड़ेंगे। जब तक ये शरीर है तब तक के सारे रिश्ते नाते हैं, बाद में कोई किसी को नहीं पूछता और ना ही इनका कोई लाभ है। इनका सिर्फ बंधन का कारण ही है ना। नहीं, मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवश्य श्री क्षेत्रपुरी धाम जाकर परब्रह्म के दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस ये सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े श्री क्षेत्र नीलाचल यानी पुरी धाम। एक बार जब भगवान से मिलन की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक पाते हैं। तो बस पैदल यात्रा करते हुए बिल्कुल एक सन्यासी की तरह गणपति भट्ट मोक्ष के मार्ग की ओर निकल पड़े। रास्ते में भिक्षा मांगते हुए, अपने पेट की क्षुधा मिटाते हुए, और किसी दिन कुछ नहीं मिल पाता उस दिन सूखी पत्ती और जल पीकर पेट भर लेते। इस प्रकार मन में एक मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अठारनाला पहुंच गए। हम आपको बता दें, अठारनाला पुरी का प्रवेश द्वार कहलाता है, और जब नदियां से यहाँ सभी भक्त रथ यात्रा के लिए पुरी आते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। अठारनाला के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान से होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो बस गणपति भट्ट ने इस स्थान का अत्यंत भक्ति भावपूर्वक दर्शन किया और कुछ समय वहीं पर रुक गए। जब वे उस स्थान पर थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे, और वे हाथ में एक प्रसाद का पात्र लिए हुए थे। उन्हें इतना प्रसन्न देखकर गणपति भट्ट ने उनसे पूछा, कृपया आप सब मुझे ये बताएं कि आप सब कहाँ से आ रहे हैं और आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। क्या आपको कोई अनमोल चीज मिल गई है? यात्री ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, हम निकंद्रा अर्थात जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहाँ व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर विग्रह के दर्शन किए, और अब हम पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप सच में नीलाचल में परब्रह्म के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हमने परब्रह्म के दर्शन किए ही। इतना कहकर सभी यात्री आगे निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट के मन में एक संशय, और वे मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परब्रह्म के दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों से पूछा, और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वे परब्रह्म के दर्शन करने आ रहे हैं। और बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई।
यदि कोई वास्तव में परब्रह्म का दर्शन करे और उसे मोक्ष ना मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा, अब क्या करे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं। अब गणपति भट्ट पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे। पर हमारे वत्सल भगवान जगन्नाथ जी, ये बात कैसे छुपी रह सकती है, और अपने भक्त की सहायता किए बिना चैन कहाँ से आ सकता है। तो बस परब्रह्म जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आ पहुँचे गणपति भट्ट के पास उनकी समस्याओं का और शंकाओं का समाधान करने। मधुर वाणी में उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण सुनिए, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि परब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरी में परब्रह्म नहीं है ही, पुरी में परब्रह्म है ही नहीं। ये सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा आपको ये लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है। गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जो परब्रह्म का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वह उसी क्षण परब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मैं इतने सारे यात्रियों को परब्रह्म के दर्शन करके वापिस अपने घर जाते हुए देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि यहाँ परब्रह्म है ही नहीं। ये सुनकर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्प तरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ दर्शन करने आता है, ये उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, और ये सभी जिनको तुम वापस जाते देख रहे हो, वो सब प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने घर जाने की इच्छा से आए थे, और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है, उसकी भी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अरे और कोई संशय मत रखो अपने मन में। हाँ, जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस ये कहते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी वापस चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लेता हूँ। वैसे भी इतनी दूर आया ही हूँ तो जाकर देख ही लेता हूँ। बस ये सोचकर वे चल पड़े। अब संयोगवश क्या हुआ, वो दिन था स्नान पूर्णिमा का। इसलिए उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया को स्नान कराने हेतु स्नान मंडप में लाया गया था। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हो रहा था। अनेक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे, और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए। लेकिन हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था ना कि गणपति भट्ट में परब्रह्म की कल्पना गणेश जी के मुख के समान थी। लेकिन यहाँ तो उन्हें परब्रह्म में कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर और क्या, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए कि ये सोचकर कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और बस वे जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहाँ से चले गए। फिर से आ गए हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु। लेकिन वे इस बार गणपति भट्ट के पास नहीं गए, वो गए राजा के सेवक मुदिरथ के पास। उन्हें पता है कि उन्हें किस समय किसके पास जाना है। उनके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख दिखाई नहीं दिया, इसलिए निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ और उसे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन रूप के दर्शन करे। जाओ, शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर ही मुदिरथ निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुँचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा, हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परब्रह्म जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आप अपने प्रिय गजानन रूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करिए।
वैसे गणपति भट्ट का मन तो नहीं माना, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए थे, इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए भट्ट उनके साथ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो देखा जगन्नाथ और बलराम के समक्ष गज के समान लंबी सूंड बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। ये देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा जगन्नाथ जी के विग्रह में समाहित हो गई और इस तरह दिव्य घटना के साक्षी बने वहाँ उपस्थित तमाम लोग। तो बस अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने हेतु जगन्नाथ जी इस हद तक गए कि उन्होंने गजानन रूप धारण कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ।